सो फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ ट्रायंगल चैप्टर से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है इन द गिवन फिगर, जो भी आपको ये फिगर दिया गया है, ठीक है, पीए क्यूबी एंड आरसी ईच इज परपेंडिकुलर टू एसी। मतलब क्या है, पीए क्यूबी और जो आरसी है वो तीनों क्या है, एसी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, सच दैट पीए इज इक्वल टू में एक्स दिया गया है, आरसी इज इक्वल टू में वाई है, क्यूबी इज इक्वल टू में जेड है, एबी इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड बीसी इज इक्वल टू स्मॉल बी। ठीक है, इतना पार्ट आपको दिया गया है। हमें प्रूव करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या था, पीए जो था वो परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, एसी के ऊपर। वैसे ही क्यूबी परपेंडिकुलर होगा एसी के ऊपर एंड आरसी जो होगा वो भी एसी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये तो गिवन में हो गया और बाकी ये पार्ट भी आप गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रूव क्या करना था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रूफ में होगा आपका जो आपका पीई है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर एंड जो आपका क्यूबी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए और सी के ऊपर। देयरफॉर जो पी ए होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू बी के। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जब दो परपेंडिकुलर एक ही लाइन के ऊपर पढ़ते हैं तो दोनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल क्यू बी सी, ये छोटा सा ट्रायंगल क्यू बी सी एंड ट्रायंगल पी ए सी बड़ा वाला। ठीक है, ट्रायंगल पी ए सी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्रायंगल क्यू बी सी में ये एंगल सी आ रहा है और ट्रायंगल पी ए सी में भी एंगल सी आ रहा है। तो एंगल सी क्या है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। ठीक है, मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। रीजन आपका क्या होगा, कॉमन। ठीक है, एंगल C क्या है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। उसके बाद देखिएगा ट्रायंगल QBC में ये एंगल क्या है, 90 है और ट्रायंगल PAC में एंगल ये क्या है, 90 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल PAC। रीजन क्या होगा इसका, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज मिल गया। देयरफॉर जो ट्रायंगल QBC होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PAC के। किस रूल से होगा, तो बाई एंगल आगे स्पेस नहीं है तो आप लिख लीजिएगा बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि इक्वल होता है। ठीक है, मींस सो इसका फर्स्ट और सेकंड यानी कि क्यू बी अपॉन में इसका फर्स्ट और सेकंड यानी कि पी ए इक्वल होगा इसका सेकंड और थर्ड यानी कि बी सी। ठीक है, इसका सेकंड थर्ड तो इसका भी सेकंड और थर्ड यानी कि ए और सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आगे मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्यूबी कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा कितना है, जेड है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेड अपॉन में पीए कितना है, एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स। ठीक, फिर कितना होगा, इक्वल है ना, इक्वल देखिएगा। बीसी ध्यान दीजिएगा, बीसी कितना है, स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी और अपॉन में AC। अब ध्यान दीजिएगा A और C, AC के अंदर क्या होगा, A और B दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, A प्लस B, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए आगे स्पेस नहीं है तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल किसमें क्यू बी ए, ट्रायंगल क्यू बी ए एंड आर सी ए, ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू बी ए एंड ट्रायंगल आर सी ए, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रायंगल क्यू बी ए में, ठीक है, इस एंगल ए को ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल क्यू बी ए में यहाँ पर एंगल ए है और ट्रायंगल आर सी ए में भी ये एंगल ए है। तो एंगल क्या है, एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन क्या होगा इसका, कॉमन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा ट्रायंगल क्यू बी ए में एंगल बी यहाँ पे क्या है 90 है और ट्रायंगल आर सी ए में एंगल सी क्या है 90 है, ठीक। तो एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू एंगल आर सी ए, रीजन क्या होगा इसका, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। दो चीज मिल गया, देयरफॉर जो ट्रायंगल क्यू बी ए होगा, ठीक है, वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल आर सी ए के, ठीक है। किस रूल से होगा, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, आप आगे लिख लीजिएगा बाई एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आगे देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सो इसका फर्स्ट और सेकेंड यानी कि क्यू बी, इसका फर्स्ट सेकेंड तो इसका भी फर्स्ट सेकेंड यानी कि आर सी इक्वल होगा इसका सेकेंड और थर्ड यानी कि बी ए, तो अपॉन में इसका सेकेंड और थर्ड यानी कि सी ए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्यू बी, ध्यान दीजिएगा क्यू बी कितना दिया गया यहाँ पर जेड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा z अपॉन में क्या है आर सी। अब देखिए आर सी वहां पर कितना है y है, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू बी ए, ध्यान दीजिएगा बी ए कितना है आपके पास स्मॉल ए है, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए अपॉन में सी ए मतलब ए सी। अब ए और सी के अंदर ए प्लस बी क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे मैं इसको इरेज कर देता हूं, हमें क्या प्रूव करना था, ध्यान से देख लीजिएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन z, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो LHS में ऐड होगा, RHS में ऐड होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS क्या है z अपॉन x है, ठीक है, ये हो जाएगा z अपॉन x प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड का LHS क्या है z अपॉन y, ठीक, इज इक्वल टू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का RHS क्या है b अपॉन में क्या है a प्लस b, इसमें प्लस हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड का RHS क्या है a अपॉन में क्या है a प्लस b है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा z अपॉन x प्लस z अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम निकालिएगा इन दोनों का, तो क्या आएगा a प्लस b आएगा, ठीक है। ये कैंसिल होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए b प्लस a या a प्लस b, बात वही है, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितने बार में 1 बार में, ठीक। तो क्या हो जाएगा z अपॉन x प्लस z अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ऊपर से क्या करेंगे z को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे z को कॉमन निकालेंगे, तो अगर z को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y और इज इक्वल टू में क्या आपका 1 है, ठीक। ये मल्टीप्लाई में z है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मींस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन z, ठीक है, जो कि मैं यही
प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अगर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।